आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, मज़ेदार, जायकेदार और लज़्ज़त से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। और आप देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट के ऊपर ये हमारा शो है आज का तड़का, जिसमें हम आपको बनाना सिखाते हैं ज़बरदस्त किस्म की रेसिपीज़ और आपको मिलाते हैं मुख्तलिफ़ पर्सनालिटीज़ के साथ, जिसमें रेमेडीज़ के लिए हमारे पास मौजूद हैं बिल्किस आपा और हमारी नशोपत उम्मे राहिल और हमारे हकीम शाह नज़ीर साहब। और इसके अलावा हमारे साथ हमारे जो कॉलर्स हैं, हमारी फैमिली मेम्बर्स हैं, जो उनमें से भी कोई ना कोई हमारे साथ कनेक्ट होता है। बट आज हमारे साथ मौजूद हमारी एक कॉलर हैं, जो हमारी बहन हमें लास्ट टाइम जिन्होंने हमें कॉल की थी। आज हम उनसे आपको मिलाएंगे और आप सबको भी मैं ये क्या कहेंगे कि इनविटेशन दे रहा हूँ कि आप भी हमारे शो में आ सकते हैं और आकर आप अपनी पसंदीदा जो भी रेसिपी आपको लगती है कि बेस्ट रेसिपी और लोगों तक वो रेसिपीज़ पहुँचनी चाहिए, तो आप भी आकर हमारे इस शो में आज के तड़का में आप आकर अपनी रेसिपी लोगों तक पहुँचा सकते हैं। तो आप सब कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है, ठीक है जी। इसके अलावा आप ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट। और इसके अलावा आप ज्वाइन करेंगे यूट्यूब के ऊपर, हमारा चैनल है आज एंटरटेनमेंट, ठीक है जी। तो चलते हैं, आपको मिलाते हैं आज के मेहमान, हमारी बहन जिन्होंने हमें लास्ट टाइम कॉल की थी, नबीला एजाज। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। तबीयत ठीक है आपकी? जी हाँ, मैं तबीयत तो इतनी ठीक है कि मैं सोची चुटकी लेके देखूं कि मैंने ख्वाब देखा था कि शेफ जलाल के शो में मैं हूं और दानिश भाई ने मेरी खुशी पूरी कर दी। तो आज मैं चुटकी लेके देख रही हूँ, नहीं होश में हूँ। मोहब्बत है आपकी कि आप आए और आपने देखें, ये बेसिकली ये शो आप सबका ही है और हम पूरी कोशिश करते हैं कि हमारी जितनी भी कॉलर्स हैं, हमारे जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं, इवन के हमारे जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, इवन के यहाँ की जो टीम है, हमारा हमेशा से एम और गोल यही है कि हम एक फैमिली की तरह इस शो को लेके चलें और इसमें जो लोग आते हैं वो भी हमेशा इसके साथ कनेक्ट हैं। और मैं चाहूँगा कि आज आप आएँ तो आप दोबारा आएँ और आकर अपनी बेहतरीन से आप कितनी खुशी देंगे इतना खुश कर देंगे कि अभी आज की खुशी नहीं संभली। नहीं देखें, मैं आपसे जब बात करती थी और आपको लाइव करते देखती तो मुझे अच्छी बात ये लगी कि आप इजी तरह से लोगों को समझाते हैं कि लोग औरतें परेशान हो जाएं या ये नहीं हो सकता, ये इस तरह नहीं हो सकता। आप बड़ा, मैंने देखा कुछ अज्जा ऐसे बताते हैं, भाई ये नहीं है तो इस तरह कर लें, ये नहीं है तो आप इसकी जगह ये डाल लें। तो मैंने आपके अंदाज को देखा, जब आपसे बातचीत भी हुई, आपका इतना पोलाइट सा अंदाज और कन्विंसिंग के कोई डिस्करेज ना हो, और वो कोई आप कुकिंग करना चाहता है लाइव या वो कोई होम शेफ है तो उसको मौका मिले, तो मैंने आपके देखा इसमें होता ही है ना माशाल्लाह से। देखिए मैं आई एम सॉरी, मैं हमेशा से ये बात कहता आया हूँ कि मैं एज ए शेफ़ मैं किसी को भी चैलेंज कर सकता हूँ और मैं उसके साथ कंपटीशन कर सकता हूँ, मतलब खाना बना सकता हूँ, लड़ सकता हूँ, ठीक है जी। मगर मैं जीतूंगा या हारूंगा वो एक अलग बात है। मगर शेफ़ के साथ जो है ना, मैं कोई शेफ़ होगा, प्रोफेशनल होगा उसके साथ, मगर मैं किसी घर की माँ या बहन इनके साथ जो है ना कभी भी कॉम्पीट नहीं कर सकता, बिकॉज कि इनके हाथ में जो जायका है ना वो मेरे हाथ में नहीं है। और जो प्यार, मोहब्बत, खुलूस, इखलाक जो घर के लोग अपने खानों में डालते हैं ना, वो हम शेफ़ नहीं डाल सकते। ये तो 100% है, ठीक है जी। तो जो आपके हाथ का जायका होगा ना, वो आपके घर में आपके फैमिली वालों को पता होगा कि क्या जायका है। भाई सच्ची बात है, मैं काफ़ी अरसे से करती हूँ कुकिंग। मुझे जब शादी हुई है तो कोई ख़ास नहीं आता था, अभी भी मैं ये नहीं कहूँगी क्यों चाहता है, मगर उस मेरे में ये एक चीज़ ज़रूर है, एक्सेप्टेंस। अगर मुझे बुरा लगता है कि मैंने बहुत गलत बनाया तो मैं नहीं लोगों से उम्मीद करती कि वो तारीफ़ करें। मेरे मियाँ जो हैं वो बहुत सादा मिजाज हैं, तो वो सब कुछ खा लेते हैं। मैं अब क्या हद बताऊं कि अगर उन्हें खाना समझ ना आए या मैं कहूं कि मैंने कुछ बनाया नहीं है तो वो कहते हैं दही रोटी दे दो, मतलब इतने सादा हैं। तो हाँ, बहुत मतलब उन्होंने कोऑपरेट किया। तो मैं आपको बड़े मज़े की बात देता हूँ। मैं शादी होके आई तो मेरे ससुराल में मेरी देवरानी जेठानी जैसे होते हैं, तो जेठानी थी, सास थी, मगर 1 साल बाद उनकी डेथ हो गई तो वो चली गई, जेठानी बाहर चली गई और सास की डेथ हुई तो मैं अकेली रह गई। तो मैंने पहली ईद आई तो मैंने खाना बनाया, तो मैं इतनी सादा मिजाज थी, क्या कहें आप, बेवकूफ़ कह लें। तो हाँ, कुछ औरतें होती हैं ना खाना बनाने में बेवकूफ़, हाँ वैसे बेवकूफ़ नहीं, खाना बनाने में वैसे तो मतलब बिल्कुल वैसे तो सही चलते हैं। तो मैं इतनी होती, मैंने मियाँ से कहा बकरीद थी, मैंने कहा पहली बकरीद अब क्या बनाऊँ, तो मैंने कहा आप बता दो एजाज मैं क्या बनाऊँ। तो आप यकीन करें, उन्होंने कहा आपकी जो मर्जी आप बना ले। मैंने कहा जो भी बना लूँ। कहना हाँ, मैं बड़े मज़े से गई और ये दिमाग नहीं आया कि आज बकरीद है तो इसका एक एहतमाम होता है या मुझे खुश करना चाहिए कि
मैंने जाके दाल दाल चावल बना दी। आप यकीन करें, मैं इनके बोलने से पहले समझ गया था कि इन्होंने दाल चावल बना दिया और मेरे मियाँ वाकई में उन्हें नहीं यकीन था कि ये इस तरह के ऐसा भंड कह लें या बेवकूफ़ी करेगी। शाम में मेहमान भी ऐसा, मैंने उनके लिए तो नाश्ते की चीज़ें की हुई थी, मगर दोपहर के खाने जब मैंने रखा उस दिन बस आप समझ लें, कहते हैं ना वो दिमाग हिल गया कि नहीं, आपको नबीला सीखना है। फिर मैंने करा, कोशिश की, आगे बढ़ो। फिर मैं अपने मियाँ को अभी भी कोशिश करती हूँ नई नई चीज़ें मतलब तजुर्बे करके देती हूँ। हाँ। तो मतलब एजाज भाई तो बड़े खुशनसीब हैं कि उनको मतलब हर दिन कुछ नया खाने को और मिलता वो है। तारीफ करते हैं। अच्छा, मैं एक बात बताता चलो आप सबको कि हमारी बहन जो है वो माशाल्लाह से यूट्यूबर भी हैं, इन्होंने चैनल भी इनका बना हुआ है जहाँ पे कुकिंग की अपनी रेसिपीज़ बताती हैं और सिखाती हैं। इसके अलावा ये होम शेफ़ भी हैं, अपने सर्कल के अंदर जो है ये खाना बनाकर सेल आउट भी करती हैं या उनको बेचती भी हैं। और उसके अलावा एक्टिंग भी इन्होंने की है, काफ़ी 2 वेब सीरीज़ के अंदर इन्होंने ड्रामास किए हैं। फिर इसके अलावा इनके पास बहुत ज़बरदस्त किस्म के टोटके भी हैं। तो आज जब हम बहन जो है हमारी जब खाना बनाना शुरू करेंगी तो फिर हम इनसे पूछते रहेंगे कि टोटके खानों के बारे में, कि इंग्रेडिएंट्स के क्या क्या टोटके हैं और किस तरह से टोटके ये लेके चलते हैं। और उसके साथ साथ ये नाख्वां भी हैं। क्या बात है, मतलब मल्टी टैलेंटेड हैं। आपका बहुत ऐसा ही है शुक्रिया, बिल्कुल। आपने इतने प्यारे प्यारे लफ्ज़ों में वो कर दिया कि प्राउड फील कर रही हूँ। ये तो थैंक यू देखें, सो ये मच। तो आप हैं तो आपकी तारीफ तो बनती है ना। और मैं Thank आपको you। शेफ़ जलाल ये बताऊं कि सच्ची बात है, मैं इस फील्ड में आई मीडिया में, मेरे मियाँ ने कोऑपरेट किया, मैंने आगे बढ़ी। मैं थोड़ा थोड़ा करती हूँ क्योंकि मेरी फैमिली है और मैं अपने काम भी सारे घर के खुद करती हूँ। क्या बात है। अभी तक अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, आप ये बताएं सबसे पहले, जब आपने माशाल्लाह से, आप जिस तरह से आपने कहा कि इनिशियल स्टेज के ऊपर आपको खाने का इतना नहीं था, मतलब जब आप अपने घर में थी तो अम्मी से सीखा जो थोड़ा बहुत आता था, ये किड से मतलब इंस्पिरेशन कहाँ नहीं, से ये रही? होता था, अम्मी को देखती थी, अम्मी जैसे कड़ी बना रही होती, मुझे बड़ा शौक था, मैं उनके साथ कड़ी कर लेती थी, पकौड़े तलने में। फिर मेरी कुछ आदत थी, मैं रोटी से भी कभी नहीं घबराई, हालांकि सच्ची बात है। अच्छा, मैंने ये बड़ा सुना है कि खवातीन कहती हैं, बहुत सारी औरतों को मैंने ये सुना है और लड़कियों को बोलते हुए सुना है कि हमसे ना, मेरे से रोटी नहीं बनती। मतलब ये क्या तो साइंस मैं है? आपको सच बता देती हूँ ना, हाँ। मतलब हकीकत, मैं घबराती कभी नहीं। अभी मेरे मियाँ घर में एंटर होते हैं जॉब से दोपहर में, और यकीन कीजिए 2 मिनट शायद पूरे नहीं गुजरते, मेरा तवा चढ़ चुका होता है, मैं ताज़ी रोटी देती हूँ उन्हें। मगर मैं ये नहीं कह रही कि मैं अच्छी बनाती हूँ। मगर अभी मेरे साथ बड़े मज़े की चीज़ हुई, कभी बाद में कभी आपके शो में मौका मिला तो बनाऊंगी। मैंने एक नई चीज़ से रोटी बनाई, और वो कोई सब्ज़ी से थी। जब वो बन गई तो मैंने सरप्राइज़ रखा अपने बच्चों को और मियाँ को। जब मियाँ के आगे जाके मैंने रोटी रखी तो वो इतनी प्यारी रोटी बनी थी, क्योंकि एक नई चीज़ से बनी थी, डिफरेंट। तो मेरे मियाँ ने कहा ये क्या चीज़ है? मैंने कहा रोटी बनाई है। क्यों? मुझे पता था कि आज तो कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे या कुछ। तो कॉम्प्लीमेंट पता क्या मिला? कहने लगे इतनी अच्छी रोटी नहीं, तुम ये आप नहीं बना सकती। तो यकीन करें, फिर उन्होंने जो चखी तो वो हैरान रह गए, ऐसा फुल्का और क्या डिफरेंट, और ये भी ना पता चले क्या चीज़ है। मतलब वो हैरान रह गए। तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि भाई ये रेसिपी तो फिर हमें सीखनी पड़ेगी भाई। ये आप लोग जो इस वक्त देख रहे हैं, ठीक है, तो ये फरमाइश तो फिर हमारी रहेगी कि नेक्स्ट टाइम जब नबीला आप ये आएंगी तो फिर हम इनसे जो है ना ये रोटी जो है ना आप लोगों को सीखेंगे, और ताकि आप भी सीखें घर पे और मैं भी ट्राई करूं बना के कि वो रोटी कौन सी थी। जी अच्छा, मैं खाने में ये नहीं कहूँगी कि मैं एक्सपर्ट हूँ। आप समझ लें होम मेकर कहते हैं या होम शेफ के तौर पे। होम एक्सपर्ट हाँ, होम चलाते हैं, एक्सपर्ट। शेफ अब मैंने, शेफ और मेरी एक बात अच्छी थी, जब मैं नहीं आता था मैं करती थी। मेरे घर से मेरा एक तरीका था कि कोई बीमार है, किसी का परेशानी है, किसी का शादी है, तो हमारे घर से एक तरीका होता था उसकी एक नया कुछ आइडिया करें कि उसके घर हम कुछ बना के भेजें। तो मेरे घर से चीज़ें जाती थी, मैं वो करती थी शौक में कि जल्दी से आज ही भेजूँ, ताज़ा ताज़ा जाए, उनके घर शादी है, उनकी बीमारी है। आप यकीन करें, यूँ करते हुए मैं दुआएं भी लेती रही और मेरा हाथ भी सेट हो गया। अच्छा, क्या बात है। मुझे ये तो बताएं आप पहले कि ये रोटी लड़कियों से गोल और सही क्यों नहीं बनती? सच्ची बता दूं, मैं आज तक मतलब माशाल्लाह शादी को काफ़ी अरसा हो गया, मैं बताती नहीं कितना हुआ है, इतने अरसे में 26 साल, मैं झूठ नहीं बोलूँगी माशाल्लाह। मगर मैं रोटी हर रोज़ बनाती हूँ। और मेरे मियाँ कहते हैं मैं ला के दे देता हूँ, क्योंकि मेरा गैस का मसला है, तो मैं सिलेंडर बनाती हूँ। हाँ, ये तो सबके यहाँ, ये तो कराची के अंदर जो है ना सभी का गैस का मसला है। मेरे यहाँ तो अभी 6 महीने से है ही नहीं। अच्छा। हाँ, मेरे घर तो बंद है। तो मैं जो हूँ सिलेंडर बना रही हूँ, तो मैं उसकी बड़ी केयर करती हूँ कि बार बार भरवाना है उसे और वो करना पड़ता है। तो मैं जो हूँ रोटी बनाती हूँ, मगर यकीन कीजिए सारा खाना काम कर लेती हूँ, मगर रोटी अंदर से ना कुछ ही होता है, अल्लाह, रोटी का बोझ की तरह। हम लोग औरतें ना पता नहीं क्यों गर्मी लगती है, और ये रीज़न है जो हम बददिली से बनाते हैं। साफ बता रही हूँ। ये देख लें,
आप सब देख लें, ये जितनी ये भी हैं, हमारे दिल की आवाज़ है। मेरे इस शो में हमारे आज के तड़का के अंदर जितनी भी खवातीन आई हैं अभी तक, और हमने जिससे भी हमने ये पूछा है कि रोटी गोल बनती है या नहीं बनती है, वो बोलते हैं हमसे रोटी नहीं बनती बस, मतलब। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी बात बताऊं अगर आपको, कि अगर मैं रोटी बेलता हूँ ना तो वो इतनी परफेक्ट गोल बेलता हूँ, और उसके अलावा बनाने में भी मैं बहुत अच्छी बना लेता हूँ। मतलब ये इस चीज़ पे जो है ना, मैं अपनी बहनों को और जितनी भी हमारी माएँ हैं उनको मैं चैलेंज कर सकता हूँ कि रोटी में गोल बेला लूँगा। अच्छा, इतनी खाना का तो मैं चैलेंज नहीं करता, मगर रोटी का चैलेंज कर सकता हूँ। नहीं, अगर दिल से बनाएं तो मैं सच बता रही हूँ, जिस दिन मैं मेहनत करती हूँ ना कि आज आराम से अच्छी से बनाऊँ, उस दिन अच्छी बनती है। और जिन बददिली से बनाएं। अच्छा, एक्टिंग का ये मतलब, जो आपने एक्टिंग भी की माशाल्लाह से, तो एक्टिंग का शौक कैसे था? ये शुरू से था या बाद में? मैंने जब स्टार्ट लिया था तो हमारे गजनफर अली साहब, जो मीडिया का एक बड़ा नाम है, उन्होंने मुझे चांस दिया क्योंकि मैं एज अ डिजाइनर गई थी। अच्छा। तो वहाँ जब उन्होंने मेरी बातचीत हुई, उन्होंने मुझे ऑफर मतलब दी। डिजाइनिंग का भी काम हाँ, कर होस्ट और वो पहनती थी, मैं फैब्रिक पेंट करती थी, मेरा एक ये अच्छा। टैलेंट है। तो बैग्स पर और कुशन्स पर, चादरों पे अच्छा। मैंने किया, वो भी किया, मगर मैं हर तो चीज़ पेंट किस तरह से होता है वो फैब्रिक पेंट, उसका एक टेक्निक्स होती है अलग अलग। हाँ, मगर सिंपल चीज़ है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। मगर आर्टिस्ट हो ना, क्योंकि मैं आर्टिस्ट थी, मतलब मैं ड्राइंग भी करती थी और सब कैनवस पे भी करती थी। तो यार क्या बात है, मतलब मल्टी टैलेंटेड यार। मतलब एक कौन सा कैनवस के ऊपर ऑयल है, एक्रेलिक है, क्या मैंने है? मतलब आप यकीन करें, लट्ठे का कपड़ा लिया है ना, हाँ। लट्ठे का कपड़ा लेके लकड़ी पे चिपकाया और उस पे पेंसिल से पूरी ड्रॉ कर दिया। क्या और- चारकोल? नहीं, मतलब मैंने पेंसिल लिया और Normal पूरा pencil सीनरी बताई, एक सीन दिखाया कि कल्चर, हमारा सिंधी सकाफत मुझे बहुत अट्रैक्ट अच्छा, करती है। बकास आप सिंधी हैं? नहीं, है? मैं उर्दू बोलने वाली कराची अच्छा, की हूँ। सही जी, है, मुझे सही। कल ये अपनी सकाफत और अपनी ब्लू पोट्री और ये सिंधी अजरक और ये अच्छा। चीज़ें इतनी अट्रैक्ट करती हैं कि मेरे घर में मैंने अपना एक डेकोरेशन का वो बनाया हुआ है कॉर्नर, उसमें मैंने सारी ब्लू पोट्री की चीज़ें सजाई हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो आप मतलब जो पेंटिंग आप करती हैं वो बेसिकली कैनवस बेस्ड होती है या? नहीं, मैं तो फैब्रिक शौकिया है, मतलब शौकिया नहीं, शौकिया मैंने है। सेल भी किए हैं। अच्छा। हाँ हाँ, मैंने बकायदा सेल किए हैं, होस्ट को, एंकर्स को, चैनल से बनाए मैंने। यार तो ये तो फिर भाई हमारी, देखिए यहाँ पे कहीं पे दीवार खाली है, असद भाई कहीं पे लगाने तो बता दें। अभी ये बैठी हुई है, फिर मैं अभी इनसे हैं क्या बोलते हैं। अच्छा ठीक है भाई, अब हम ब्रेक में जो है ना फरमाइश करेंगे इनसे कि क्या क्या आपने बना के देना है। मेरे साथ हमारी बहन नवीला एजाज हैं, जो कि हमारी कॉलर भी हैं और हमारी फैमिली का मेंबर भी हैं, और ये बनाना सिखाएंगे आज 3 रेसिपीज़, जिसमें से एक है बाल्टी चिकन है, ठीक है, फिर एक भिंडी ऑमलेट है, और उसके अलावा अंगूर का जूस। आज का तड़का। अच्छा जी, आज मेरी बारी है खड़े होने की खाली और बातें करने की, और मुझे लगता है मुझे तो शायद बातें भी ना करनी पड़े, और नबीला आप ही जो हैं वो खुद अकेले जो है ना ये शो संभाल लेंगी माशाल्लाह से। बहुत शुक्रिया। आपको अंदाजा हो गया? हाँ, मुझे अंदाज़ा हो गया कि मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खैर, तो मैं आप सबको एक दफ़ा फिर बताता चलूँ कि आप ही जो हैं वो हमारी कॉलर हैं, और इन्होंने शो में आने के लिए कहा था और हमने इनको बुलाया, और ये माशाल्लाह से अभी 3 रेसिपीज़ हमें बनाना सिखा रही हैं, जिसमें से एक बाल्टी चिकन है और एक भिंडी ऑमलेट है, और उसके अलावा ग्रेप्स का जूस है। ठीक है, जो ये तीनों रेसिपीज़ आप इनकी अपनी हैं, और रेसिपीज़ के बारे में भी बात करेंगे, और अगर आप में से कोई भी कुछ भी पूछना चाहता है, ठीक है, इवन के टोटके, ठीक है, तो टोटके भी बता सकती हैं आप ही, और आप सब हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन है रेसिपी से रिलेटेड तो आप वो पूछ सकते हैं, हम आपको बताएंगे, नंबर ऑन स्क्रीन है। इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक और इवन यूट्यूब का चैनल आज एंटरटेनमेंट। ठीक है जी, तो आप ही पहला आप रेसिपी क्या बना रही हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होगी? जी, मैं आज बना रही हूँ बाल्टी चिकन। ठीक है, है। अच्छा, वैसे कढ़ाई बनती है, रेशमी चिकन बनती है, हांडी वगैरह सब होता है, तो अपना अपना टेस्ट होता है। बिल्कुल। तो मैं ये बोनलेस से बनाती हूँ बाल्टी चिकन, मुझे अच्छी लगती है। ठीक है। ठीक है, और मैं इसमें जो अज्जा डालती हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक तो है। ये समझ लें आधा किलो से ज़्यादा है, आधा 3 किलो पाव से कह लें, ज़्यादा। समझ। हाँ, 3 पाव तो के करीब हाँ, ये चिकन है। बोनलेस चिकन है, और इसमें मैं अच्छा, अगर कोई बॉन के साथ यूज़ करना चाहे तो वो मर्जी है, मर्जी हाँ। आपके ऊपर है, हाँ, मतलब मुझे मेरी फैमिली को ये अच्छा लगा तो मैंने फिर ये आदत डाली बनाने की, तो मुझे इससे अच्छा लगा। ठीक मैंने है। फिर अब इसमें प्याज 2 अदद ली हैं बड़ी, और सही है। इनको आप समझ लें वो जो ऑमलेट में डालती ना
रफली चॉप। हाँ रफली वैसे ही डाल लें, स्लाइस वैस काट के ना डालें। अच्छा लहसुन अदरक का पेस्ट है वही जो सब में डलता है, 2 चम्मच डालेंगे। फिर इसमें टमाटर जो है वो मतलब काट के चॉप भी डालेंगे, और जो ग्राइंड करके आप बनाते हैं पेस्ट प्योरे वो भी डलेगा। जी हाँ। अच्छा फिर इसमें धनिया है और लाल मिर्च है, गरम मसाला है और नमक है, हल्दी है, ये डलेगा। फिर एक मसाला है जो इसके अंदर मैं स्पेशल डालती हूँ, वो मैंने साबुत धनिया, सौंफ, गरम मसाले की सारे अज्जा, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, इलायची, हाँ, और ये सारी और मेथी दाना, ये सब लेके मैंने इसे देखें, ये मैंने इसे ओके ये आपने अपना स्पेशल मसाला बना लिया है। और ये भून के इसको मैंने किया, और ये समझ ले गरम मसाले की तरह होता है, मगर चाहे इसमें गरम मसाला डले, काली मिर्च डले, अलग इसको आई एम 100% श्योर कि ये इस मसाले का जो फ्लेवर होगा ना वो बहुत ज़बरदस्त होगा, बिकॉज के जब आप मसाले को भून लेते हैं ना, भूनने के बाद उस फ्लेवर उसमें ना 4 चांद लग जाते हैं। तो ये खैर अब आप ही जब बनाएंगी तो फिर देखते हैं कि कैसा बनता है। अच्छा मुझे ये तो बताएं पहले आप, चले आप बिस्मिल्लाह करें, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ये पैन आपका गरम है, अब इसमें क्या ऐड करना है आपने? अच्छा देखिए मैं इसमें अब ऑयल डाल रही हूँ, ये समझ लें आधा कप के करीब ना। सही है। अब ये आजकल ये होता है कि मर्जी से आप डाल लें ज़्यादा। अच्छा मैं ऑयल बहुत यूज़ करता हूँ पाकिस्तानी खानों में, मगर यहाँ पे देखें कि ये फ़र्क होता है हमारे खाने बनाने में और घर के खाने बनाने में। अच्छा मैंने अब कम कर दिया है। आपने कम हाँ, कर दिया? क्योंकि मेरे मियाँ ने भी कहा और घर में काफ़ी लोग कहते हैं खानदान में भी कि आजकल हार्ट की बीमारी और ये मसाइल बढ़ रहे हैं, बेहतर है कि फिर ऑयल की क्वालिटी के ऊपर भी बड़ा डिपेंड करता है ना कि ऑयल किस क्वालिटी का आप यूज़ कर रहे हैं। मैंने बहुत कम कर दिया है, तो अगर खाने में मुझे लगता है कि रोगन नज़र नहीं आ रहा या कमी है तो मैं ईजी हो गई हूँ। हाँ मैं बहुत ईजी हो गई। बच्चे भी मुझे कहते हैं मामा आप कम डालें, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। कभी गलती से हो जाए तो वो अलग बात है। वो अलग बात है। हाँ तो मतलब ऑयल फिर जो है ना वैसे भी लाइफ में कम ही यूज़ करना चाहिए। मैं ज़्यादा डाल जाता हूँ, मगर वो अक्सर असल में पीछे से दानिश भाई मुझे इशारा करो तो थोड़ा और। अच्छा और आपके दानिश भाई की जो फेवरेट चीज़ है रशियन सैलेड आपने बनाई थी, तो यकीन करें मैंने अपने सोचा आज कि मैं इनके लिए दानिश भाई के लिए लेके जाऊँ सरप्राइज और मैं उनको खिलाऊंगी। आप यकीन करें जब सब करके तैयारी कर ली तो रात में मैंने कहा चलो पहले ना ऐसा करती हूँ जो भुट्टा होता है वो उबाल लूँ। मेरे मियाँ लेके आए थे 2 दिन पहले, अब मैं तो बड़ी खुश हुई, मैंने कहा वो रशियन सैलेड उन्हें पसंद है। आप यकीन करें फिर याद आया उस सिलेंडर में गैस कम थी, मैंने कहा लो भुट्टा तो अब अल्लाह हाफिज़ है, मैंने भी छोड़ दी। फिर मैंने कहा ये गड़बड़ की, मैं उसके साथ ही बनाना चाह रही थी, आज उनके नसीब में नहीं था दानिश भाई के। दानिश भाई के नसीब पे नहीं तो दानिश में माजरत आपको आज रशियन सैलेड नहीं मिल पाएगा। और आपको बड़े मजे का बताऊं, दानिश भाई बड़े हैरान हो रहे होंगे जब मेरी इनसे कल बात हो रही थी तो मैंने इनसे कहा हाँ देखिए मैं बड़ी टाइम की पाबंद हूँ और ये बात सच है, मैं कमिटमेंट की बड़ी ये बात तो है, ये बात तो है। मैं इस चीज़ें कुछ हो जाए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। मैं अल्लाह ना करे कोई इमरजेंसी या कोई बात है तो मैं अपनी बात से हटती हूँ, वरना मैं नहीं। तो मैंने इनसे कहा कि जी मैं टाइम पे पहुँचूंगी इंशाल्लाह और बिल्कुल आप फिक्र ना कीजिएगा। तो मैंने इनको फिर बाद में 2 लाइनें और बोली। मैंने कहा दानिश भाई बुरा ना माने, एक बात है वो शेयर करनी है कि ना मेरे मियाँ ने अभी टीवी में देख के बताया कि कल कराची में तेज़ बारिश है, का इम्कान है और हो सकती है। तो इनका जवाब आ गया देख ऐसी कोई बात नहीं, आप फिक्र नहीं करें, बारिश वैसे अभी नहीं होगी, हो सकता है आगे जाके 20 के बाद हो। तो मैंने दिल में सोचा, मैंने कहा कहेंगे कौन साहिब है जो कराची की बारिश से परेशान है। भाई मैं तो बहुत ऑन टाइम होता हमेशा, ये इस बात की गारंटी जो है ना हमारे असद भाई भी देंगे और दानिश भाई भी देंगे, मैं भी बहुत ज्यादा पंक्चुअल हूँ। नहीं होना चाहिए। हाँ मैं बस। अच्छा जी अनियन को अब आप अनियन को कितना ब्राउन? मैं ज्यादा ब्राउन नहीं करूंगी, थोड़ा सा ब्राउन, लाइट ब्राउन समझ ले, हाँ हल्का सा। अच्छा वो क्यूब डाइस का, जब प्याज डाइस काटा हुआ हो, क्यूब काटा हुआ हो तो वो कलर आने में टाइम लेता है, क्योंकि जूलियन ये स्लाइस फाइन स्लाइस काटा हो तो अनियन वो वैसे जल्दी कलर आ जाता है। अच्छा मुझे एक नबीला आप ये एक बात बताएं, ये भिंडी ऑमलेट का क्या साइंस है? मतलब मैं कभी खाया नहीं है, मगर ये मैंने आपसे सुना। ये मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मेरे अम्मी वगैरह अब्बा वगैरह सब सब्जी के शौकीन थे, गोश्त भी खाते, सब खाते, सब्जी भी खाते थे। तो मेरी अम्मी ये करती थी कि खाने में नई कुछ चेंज कर दिया, बच्चे खा लें, बच्चों को क्यों, मेरी बहनें भाई सब थे तो हम चेंज के लिए वो करती थी। तो मैं अभी जब मैंने देखा मेरी शादी का मियाँ को सब्ज़ी का शौक़ है और उनका इतना शौक़ है कि अगर मैं उन्हें पूरा हफ्ता सब्ज़ी दूँ तो वो ये नहीं कहेंगे कि गोश्त क्यों दिया। क्या बात है, करम है अल्लाह का। तो मेरे पे अल्लाह का, अच्छा अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि शिकायतें नहीं होती, चुपचाप खा लेते हैं, चुपचाप खा लेते हैं। नहीं मैं बल्कि लाइव वो देख रहे हो, उड़ गए हो, क्योंकि नमाज को जब उठते हैं तो शायद बच्ची बता दे, तो देख रहे हैं अगर हो तो मैं उनको कहती हूँ कि उनका बहुत ही करम एहसान है कि वो खाने में तंग नहीं करते। क्या बात है, क्या बात है। नहीं बीवियों को आसानी हो जाती है, मैं आपको बता रही हूँ बीवियों को आसानी हो जाती है, मियाँ कोऑपरेट करें ना। तो उनके जब सब्जी का चीज़ों का शौक था तो मैंने ये
तरीका निकाला कि सैंडविच बनाया तो सब्जी में कर लिया, और बेसन की कोई चीज़ ली उसमें सब्जियां डाली और वो कटलेट्स की तरह, कबाब की तरह तल लिए। तो मैंने इसमें क्या जब बात है। ऑमलेट में किया तो यकीन कीजिए इतना अच्छा लगा भिंडी का वो डाल के। फिर मैं इसको बना के, अच्छा, और इसमें मैं नई नई जिद्दतें करती हूँ। फिर आप यूट्यूब पे सर्च करें तो ये रेसिपी आपको मिलेगी भिंडी के साथ ऑमलेट अच्छा। की। हाँ, और मैंने जब देखा मैं बड़ी हैरान हुई। तो वो उसमें कई तरीके हैं, मतलब उन्होंने ऐसा किया हुआ है स्टार्टर की तरह, आप वो केचप के साथ शाम में चाय के साथ ले लें, आप ऑमलेट के साथ पराठे के साथ खा लें। क्या बात है। तो मेरे इसमें ये है कि जो वहाँ आप देखेंगे तरकीबें हैं उस मेरे अज्जा फर्क हैं थोड़े से, 3-4 ज्यादा। थोड़े सी चीजें, हाँ बस ये चीज़ मगर है। रेसिपी ये है। हाँ ये रेसिपी है। आप ये देखें कि अच्छा, अक्सर मैं आप लोगों से ये बात भी करता हूँ कि आप लोग जब घर में खाना बनाते हैं, कोई भी खाना बनाते हैं, क्योंकि हमारी जो आवाम है पाकिस्तान की, अगर हम रेस्टोरेंटर जितने भी हम लोग हैं, तो हमने एक रेशो निकाला हुआ है। तो हमारी जो 70% आवाम है, ठीक है, वो चिकन खोर कह लें आप, सही है कि, या आप चिकन लवर कह लें उनको, ठीक है, तो वो मुर्गी ज़्यादा पसंद करते हैं 70%, ठीक है जी। 20% बीफ लवर्स हैं, सही है जी, जो गोश्त, बीफ, बड़े का गोश्त या बछिए का गोश्त खाना पसंद करते हैं। और 10% जो है वो सी फूड लवर हैं, क्योंकि जितनी भी ख़वातीन हैं हमारी वो सिर्फ मुर्गी खाना पसंद करती हैं, बीफ बहुत ही रेयर है। तो वो बीफ का रेशो जो है वो हमारे मर्द हजरात की तरफ आ जाता है, वो सी फूड भी वो मर्द और ख़वातीन मिलाकर 10% है, क्योंकि हमारे पास सी फूड का ख़जाना है, मतलब समंदर है हमारे पास, और हमारे पास इतना सी फूड निकलता है कि हम हफ्ते में 3 दिन भी अगर सी फूड खाएँ ना, तो मेरे ख्याल से आपको इतना सी फूड इस वक्त मिलेगा। और चिकन के रेट और सी फूड के रेट अगर आप देखें तो चिकन से सस्ता इस वक्त आपको फ़िश पड़ती है। अगर आप फ़िश इनटेक रखें तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो जिस तरह से नबीला आप ने बताया कि गोश्त के साथ सब्ज़ी का इनटेक बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब जैसे प्रोटीन आपने लिया, अच्छा इसमें हाँ, अब क्या ऐड करना है? अच्छा, अब इसमें लहसुन अदरक पेस्ट, हाँ ये 2 मैं टेबल। तो बातें करने में लग गया, खैर मैं नहीं, तो मैं इतनी गुंजाइश थी अभी। जी बिल्कुल। हाँ, अच्छा, गार्लिक, 2 जिंजर, हाँ 2 ठीक है। टेबल स्पून डाल दिए। आप इसमें वो भी डाल सकते हैं चॉप करके, पता चॉप है करके बट्टे से, fine मैं करके। बट्टे से पीस के डालती हूँ। अच्छा, इससे वो हाँ, मतलब बहुत पीस के अच्छा लगता है सिल इसका के ऊपर। टेस्ट। हाँ, और उसमें उसका मज़ा ही अलग होता है। क्या बात है। हाँ, बट्टे से पीस के डालें तो ज़बरदस्त बनता है। सिलबट्टा जो होता है घरों में पुराने टाइम में होता था, तो वो ख़वातीन हमारी। अच्छा देखिए, ये चिकन बोनलेस है, ठीक है, ये मैं इसमें सारी डाल दूंगी। सही है। और अब हम इसको अच्छी तरह से इसमें ना भून लेंगे। हाँ, ठीक है। मुझे चमचा मैं सोच रही एक और दीजिए, दूसरा दे दूं आपको हाँ, चमचा? इससे उठ नहीं रहा सही। ये देखें, ये सही है। हाँ हाँ, ये मुझे दे दो। गुड, सही है। सही है। हाँ, ये एक्सीलेंट है। तो मीट के साथ जो है ना वेजिटेबल का इंटेक अपने बच्चों को शुरू से ही आप कोशिश करें कि खिलाने की आदत डालें। कि जैसे फॉर एग्जांपल कढ़ाई है, अब कढ़ाई के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ चिकन ही होती है और हरी मिर्ची होती है। अगर आप कभी अज्यूम करें कि हम कढ़ाई के अंदर आलू ऐड करें तो कैसा जायका आएगा, फूल गोभी ऐड करें तो कैसा जायका आएगा, हरी गोभी ऐड करें तो कैसा जायका आएगा, अगर मटर ऐड कर दें तो कैसा जायका आएगा। तो अगेन वेजिटेबल्स को जो है ना यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अब जिस तरह से आप ही ने अभी नबीला जो हमारी बहन है, इन्होंने अभी भिंडी और ऑमलेट का जो भिंडी ऑमलेट जो बना रही हैं, अंडा बना रही हैं भिंडी के साथ, ठीक है जी। तो आई एम श्योर कि वो जायका उसका अच्छा होगा और ट्राई करेंगे तो फिर फीडबैक आप लोगों को देंगे। शेफ जरा होना चाहिए, आपको टेस्ट चेंज करने के लिए करना पड़ता है। आप हर वक्त तो बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि मुझे ये होता है कि बाहर जाती हूँ, खाना अच्छा लगता है, एंजॉय करती हूँ, मगर बच्चों को तो जाहिर आजकल शौक हो ही गया है कि आधी रात को भी ऑनलाइन दिल चाह मंगा लिया। तो हाँ, मगर जो मैंने देखा है कि बच्चों को खुशी मिलती है जब माँ बना के देती है। और घर, तो अच्छा, वैसे घर में आपके सबसे ज्यादा क्या फरमाइश कौन करता है और क्या फरमाइश रहती है? आपको बताऊं, मेरे साथ ये एक मसला है, मियाँ तो नहीं तंग करते खाने में, 3 बच्चे हैं और तीनों के नखरे अलग। हाँ, और क्या छोटी वाली बेटी तो मेरी इतना मुझे उसने तंग किया है कि मैं कहती हूँ कि क्या मैंने नाम है? कायनात। कायनात, अगर आप शो देख रहे हैं तो मम्मा को तंग नहीं करना है आपने, ठीक है, खाली फरमाइश करनी है, तंग नहीं करना है। हर चीज़। फिर मैंने उसको आहिस्ता आहिस्ता खिलाना शुरू किया। हाँ। अब मैं उस पर मैक्रोनी मैंने खिलाए, नूडल्स दिए, पिज़्ज़ा। अच्छा, वो क्या करती है, उस सब्जी को एक तरफ कर देती है और खा लेती है। हाँ, नूडल्स खा हाँ, लिया। फिर वो फ्रूट नहीं लेती, वो मिठाइयाँ और ये रसमलाई, खीर, ये चीज़ें नहीं लेती। तो मैं क्या करती हूँ, दूध का शरबत दे दिया। अच्छा, ये बड़ा एक आजकल के बच्चों का ना बड़ा मसला है कि हम असल में शुरू से ही हम आदत नहीं डालते, तो फ्रूट का इंटेक तो है ही नहीं। इवन कि मेरा जो छोटा है
वो मुन्ना जो है मुकद्दस वो भी जो है फ्रूट बिल्कुल नहीं खाता। तो हम भी घर वाले यही परेशान रहते हैं कि हर वक्त के ये कुछ खाने पीने में अच्छा नहीं है। ढकना ढकना मैंने दे इसमें दूं? टमाटर डाल दिए, टमाटर डाल चॉप्ड दिए, हुए, ठीक है। हाँ ये टमाटर डाल दिए और ये 3 टमाटर थे, ठीक सही है। है। अब ये डालें, बाद में मैं और चीज़ें डालूंगी, ढकना चाहिए ताकि अच्छा, मैं इसका गल कैप दे दूंगा हाँ, आपको? ये ताकि थोड़ा सा ना टमाटर अच्छी तरह वो गल जाते हैं, गल जाएं, हाँ ठीक है। ठीक है, सही। तो ये अब हमने इसके अंदर नबीला बहन ने जो है ऑयल, फिर अनियन को थोड़ा सा पकाया, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया, अदरक लहसुन के पेस्ट को ऐड करके फिर थोड़ा सा पकाया और फिर उसके अंदर चिकन ऐड कर दिया। चिकन को पकाने के बाद इसके अंदर टमाटर का चॉप टमाटर डाल चॉप दिए टमाटर ताकि वो डाल गल दिया, जाए, ताकि वो ढक के गल रख जाए। दिए, अब इसको हमने पकने के लिए रख पकने के दिया। रख दिया, हाँ। अब दूसरा इसका स्टेप क्या होगा? अब इसके बाद मैं साथ ही पेस्ट डालूंगी, जो टमाटर की प्यूरी समझ लें, ये डालूंगी, फिर मसाले डालूंगी और उसको भूनना शुरू करूंगी। फिर उसको भुनेंगे, हाँ, और फिर भुनने के बाद बस भूनने के बाद फिर समझिए उसमें दम मेथी पे? हाँ नहीं, उसमें मेथी, हाँ हल्की आंच पे बिल्कुल करें, उसमें मेथी डलेगी, उसमें हरी मिर्च डलेगी, उसमें सही अदरक है। डलेगी, ऊपर से सब करके, और फिर आप नान के साथ, रोगनी नान के साथ मजे उड़ाएं। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, इसके अंदर अगर बीफ में जैसे बनाना हो तो फिर क्या करेंगे? अच्छा, मैं आपको बताऊं, मैं बीफ में चिकन के अलावा जब होता है तो मैं उसे बॉईल करती हूँ, ये मेरी आदत है। मुझे एक तो टाइम भी बचता है कि भाई तैयार रखा है, और उसमें मैं मेथी डालती हूँ कि मुझे होता है मेथी होनी चाहिए, मगर मैं ज़्यादातर बीफ के साथ ऐसा करती हूँ, थोड़ा सा शोरबा थोड़ा सा और बढ़ा देती हूँ। अगर इसको मैं भुना बनाती हूँ ना चिकन के साथ, क्योंकि चिकन के साथ पता नहीं ज़्यादा शोरबे वाला ना नहीं समझ आता, समझ में नहीं हाँ, मेहमान भी इंजॉय नहीं करते, घर वाले भी इंजॉय, मैं उसको ज़रा थोड़ा सा भुना बनाती हूँ। मगर जो बीफ के साथ बनाती हूँ वो मैं थोड़ा सा ग्रेवी में वो पानी के अंदर ब्रॉथ से पहले वो पक जाए तो फिर उसके बाद ग्रेवी के साथ अच्छा लगता है। ठीक है। अच्छा, टोटके के बारे में आप बता रहे थे, तो टोटके किस तरह के टोटके? अच्छा, मैं बताऊं, मैं कोई टोटके की और एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं ये इस तरह कर लेती हूँ कि जो चीज़ मैंने आजमा के देखी, करके देखी, या कोई नया तरीका निकाला, वो कामयाब हुआ, वो एक टोटका हो। फिर जो मैंने मेरी अम्मी और कहते हैं ना आबा और अजदाद से चले आ रहे होते हैं, हाँ, पुराने जो घर हाँ, वाले, जो बड़े सीनियर जो अब जी। बोलते आए और बताते आए, वो टोटके। तो वो चीज़ हुई, उसको अपनाया। तो मैंने इस तरह भी क्या हुआ, मुझे एक बार एक शो पे मौका मिला, एक चैनल पे, तो उन्होंने मुझे एज अ को होस्ट वहाँ पे बुलाया और कहा आप करेंगी, तो मैं होस्ट के साथ करती थी। तो मैंने उनसे कहा भाई मैंने कोई तालीम हासिल नहीं की, कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मगर जो मेरे तजुर्बे के हैं। और अच्छा नबीला, अभी ब्रेक का टाइम आ गया, कोई टोटका है ऐसा जो बताने वाला? जी बहुत या ज़बरदस्त वापस आके है। बताएं? नहीं, मैं बता देती हूँ। अगर किसी का जैसे मैदे का, पेट का मसला होता है, या मुंह का बहुत मसला होता है और छाले निकल आते हैं, हाँ। तो आपको मैं बता रही हूँ, बच्चों के भी होते हैं, कॉर्नफ्लोर का 1 टेबलस्पून पानी में घोलें, ज़रा से पानी में, और उसकी कुल्ली करें। आप 24 घंटे बाद इंशाल्लाह होगा कि वो छाले की तकलीफ खत्म होना शुरू हो जाएगी। क्या बात है। कॉर्नफ्लोर 1 टीस्पून 1 गिलास पानी के अंदर, आधा या नहीं, आधे गिलास? थोड़ा से पानी में, थोड़े से पानी हाँ, में, हाँ। 1/4 पानी के अंदर, हाँ। और उससे कुल्ली कर लें। उससे कुल्लियाँ 2-3 कुल्लियाँ कर लें, हाँ, मगर उस कुल्लियों के बाद जो है फिर रात में दोबारा करें, हाँ। मगर 24 घंटे के दौरान 2 बार 3 बार करेंगे। भाई ये देख लें, आप ही का टोटका है, मेरा टोटका नहीं है, मैं पहले बता दूं, ठीक है ना। और अप्लाई करने के बाद फिर आप ही जब दोबारा शो में आई ना कभी, तो फिर आपने पकड़ना है आप ही को और नहीं, फीडबैक अब देना। आप तो वही वाली बात है, आप लोग समझते हैं कि भाई आपको अपना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हाँ। और मैं एक बात भी कहती हूँ, कोशिश करें जो चीज़ टोटका कोई बता रहा है उस अज्जा को या उन चीज़ों को सर्च करें। सर्च करें। मेरी ये पता नहीं नसीहत है। हाँ, क्या बात है, आप ही ने बड़ी प्यारी बात कर दी। अच्छा जी, चिकन जो है वो कुक हो रही थी, तो उन्होंने पैन को जो है बर्नर से हटा दिया था, बिकॉज के लग ना जाए। हाँ, मैंने कहा बिल्कुल ही हलवा हो जाएगी। हाँ। हलवा हो जाएगी कि कहीं ज्यादा कुक ना हो जाए। बोलने से इतनी जल्दी गल जाती है। चले, हाँ। अब इसमें अच्छा, क्या क्या ऐड होगा? अच्छा, अब इसमें ना टमाटर की पूरी बनाए, वो प्यूरे। हाँ, ठीक है, प्यूरे थोड़ी सी, ठीक है, प्यूरे ऐड हो गई। हाँ। अच्छा, अब इसमें मैं साथ ही ये देखें धनिया पाउडर है, ठीक है, ये मैं डालूंगी 3 टेबलस्पून। 3 टेबलस्पून। हाँ। ओह माय गॉड, मतलब 3 टीस्पून। अच्छा, और अब ये जो है ये पिसी हुई लाल मिर्च, हुई कुटी हुई भी डलती है, मगर ये है कि ये, हाँ, ये 1.5 टीस्पून करीब 1.5 टेबलस्पून डालने हैं, समझ 1.5 टेबलस्पून हाँ, के करीब, हाँ। ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये है पिसा हुआ गरम मसाला, सही ठीक है, ये 1/2 टीस्पून समझ लें। हाफ टी। हाँ, क्योंकि मैं जो मसाला पीस के लाई हूँ वो भी आपको बताऊंगी, एक स्पेशल सही है। मसाला है, वो सही भी है। बाल्टी चिकन में डलता है। ये हल्दी है, ये भी सही समझ है। लें 1/2 टीस्पून के करीब डाल दी, सही है। ठीक है। अच्छा, ये है जीरा पाउडर, जीरा ये भी पाउडर। ये भी हाँ 1/2 टीस्पून। ये भी 1/2 ठीक है। टीस्पून, ठीक है। और नमक अपनी मर्जी से आप डाल सकते हैं। हस्बे जायका। हाँ, हस्बे नमक जायका। आपने हस्बे जायका हाँ। शामिल करना है इसमें। और ठीक। जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट है, हाँ, ठीक है, डन हो गया। अब इसके बाद आप ही
हाँ अच्छा, अब इसमें ये एक मसाला है, ये मैं आपको बताया कि मैं ये आपने इसमें बता दिया हाँ था, धनिया और बिल्कुल, ये हाँ, सारी हाँ जी, चीज़ें, बिल्कुल, तो ये ठीक इसमें है। डलेगा। और ये जो है मैं कम से कम ज़्यादा डालती हूँ, मगर इसमें कभी इसी गर्म मसाले होते हैं ज़्यादा लगे है। तो कम कर लें, मगर मैं दो समझ लें आप टेबल स्पून के 2 करीब। टेबल स्पून के करीब हाँ। ही इसमें ऐड हो जाता है, ठीक है। ठीक है, अब जो है मैं इसको मिक्स कर लूं? हाँ हाँ कर लें, लाइन आप कर लें, मुझे दें, आप आप हाँ। इसमें शामिल करते जाएं, मैं मिक्स कर लेता हूँ इसको। अच्छा, शक्ल जो है इसकी आ रही है अब, क्योंकि भुना जो है ना मसाला जहाँ शामिल हुआ है तो खुशबू भी आने लगी है। अब ये अच्छी और तरह से भुनेगा ना तो ज़रा ज़बरदस्त किस्म का वो आएगा। क्या बात है। अच्छा, अब क्या ऐड होगा? अच्छा, अब आप मुझे वहाँ मैंने रख दी तो नींबू दे दीजिएगा, लेमन दे दूं दो आपको? नींबू, हाँ ठीक है, ये आ गया, ये बस ये दे दें बस, ठीक। परफेक्ट, ठीक है। अब बस अब ये जो है अच्छी तरह से पक रहा है, इसमें हम डालेंगे नींबू का रस। ठीक है, हाँ, वो लो- आखिर में डलेगा? हाँ, आखिर में डालूंगी, हाँ, और है। मेथी डालूंगी स्प्रिंकल सही करके है। ऊपर मेथी डलेगी, और समझ लें झटपट फिर तैयार हो अब जाएगा। मैं इसको दम पे रख देंगे आप? हाँ हाँ, चलें, बस आप अब मैं इसको- चाह रही हूँ अच्छा इस पे हो जाए। Perfect, इसको दम पे रख देते हैं इधर, हाँ। स्लो फ्लेम पे, जब तक आप अपना भिंडी हाँ, और वो बना लें। अब मुझे एक फ्राई पैन बस दे ये दीजिएगा। फ्राइंग पैन आ गया आपका। अच्छा, मुझे एक प्याला भी चाहिए होगा, इसमें कांटे बॉल के चाहिए साथ- आपको? और कांटा सके मैं फेंटूंगी जी। मैं आपको दे देता हूँ बॉल। अच्छा जी, ये आ गया बॉल आपके पास, और इसके अलावा वायर विस्क चाहिए ये होगा डाल दीजिएगा आपको? ज़रा। नहीं, मुझे अगर वो फोक अगर कोई विस्क ये दे रही दूं, रही ये हाँ, ये फोक चाहिए होगा? हाँ। ठीक है, ये फोक आ गया, ठीक है। ठीक है। अच्छा, मैं इसमें ले रही हूँ 3 अंडे, ठीक है। 3 अदद हाँ, अंडे, ठीक है। वरना आप 2 भी ले सकते हैं, सही अगर है। भिंडी ज़्यादा भी हो तो कोई मसले की बात नहीं सही है, है। मगर ये है कि डिफरेंट आपको ऑमलेट का टेस्ट मिलेगा। और मैं ये ऑमलेट वगैरह सैंडविच स्टाइल में बनाती हूँ, मतलब नए स्टाइल से। अच्छा। हाँ, स्लाइस लेती हूँ, उनके बीच से पूरी फिलिंग उसकी टोस्ट की निकाल देती हूँ, क्या और बात है। उसमें अंडा डालती हूँ और फिर उसे तलती हूँ। वाह, ये भी देखें साइंस है ना, मतलब नहीं, होना चाहिए जिद्दत, बच्चे ना, बच्चे खुश होते हैं नई बच्चे चीज़ें आप नई करके नई दें। चीजें खिलाते नई रहे तो चीज़ों से, बच्चों का हाँ। भी जो है ना वो भूख का एहसास जो है ना वो बढ़ता रहता है कि हर दफा कुछ नया खाने को मिल अच्छा, रहा और है। एक बात है मैं आपको बताऊं शेफ जलाल, ये बात है, अब औरतें अगर ये कहें ना कि मुझे कुछ नहीं आ रहा, तो मैं कहती हूँ जो लड़की या कोई बच्ची काम नहीं भी कर रही ना, ये खाना नहीं बना रही, वो बैठे आधा घंटा यूट्यूब देखे और उस तरकीब पे फोकस करे, वो अकेले जाके बना सकती है। क्या बात है, क्या बात है। अब बहाना नहीं चलेगा, मतलब कहने का ये है कि अब बहाना नहीं चलेगा कि मुझे खाना पकाना नहीं आता। जी हाँ, आपको अब तो ये देखें, मतलब मॉडर्न टाइम है, और इवन के यूट्यूब कह लें आप या गूगल कह लें, इवन के इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब जगह पे आपको रेसिपीज़ मिलती है, और दुनिया जहाँ की रेसिपीज़ मिलती है। हाँ, मैं इसमें जरा सा और डाल दूँ। अच्छा, ये जी, आप 2 टेबल स्पून या उससे भी कम, ये मर्जी है आपकी, ज़हन ठीक है जी, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ठीक है। तो कम में, और अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा कम हो रहा है ड्राई, तो आप बढ़ा लें, मगर मर्जी पे होता है आजकल। अच्छा, आप इस ऑमलेट में क्या क्या अब डालेंगे मैं ये इसमें बता डालूंगी, दें। नमक डालूंगी, काली ठीक है, मिर्च डालूंगी, ठीक है। और लाल मिर्च थोड़ी सी डाल दूंगी, ठीक है। ओरेगनो, थाइम, और ठीक है। ये इसमें डाल दें, ग्राउंड हो बस पिसा हुआ पाउडर वो भी डाल सकता ठीक है, है। और अगर ऐसा हो कि बुरबुरा सा दरदरा सा दरदरा सही है। कहते वो डल जाएगा, और उसमें प्याज डल जाएगी और हरी मिर्च डलेगी, और सबसे अहम चीज़ जो ब्लांच की भी भिंडी होती है, मैं आपको दिखा दूं, इस तरह ये भिंडियां लें, धोएं है। अच्छी तरह से, और इसको ब्लांच करके रखें। बगैर काटे कुछ करके ब्लांच कर लें। 1.5-2 मिनट में ये हुई, छाना, ठंडा हुआ, इसके बाद इसको समझ लें इस फॉर्म में दिखा दिया मेरा। सही। हाँ, ये इस तरह इसको काटेंगे बिल्कुल बस, बारीक सा। ठीक है। हमारे साथ मिसेस एजाज कहें या नबीला एजाज कहें या आपी कहें, बहन कहें, और हमारी फैमिली मेंबर कहें, तो वो हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने बाल्टी चिकन बनाई, और यकीन जाने कि इस कदर कोई बेहतरीन खुशबू आ रही है ना कि वाह, मतलब आपका इस बहुत वक्त शुक्रिया, रिजल्ट आप भी बहुत इतनी- ज़बरदस्त है और खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है जी, तो अब बारी है, इंग्रेडिएंट्स जी। ऐड कर दिए थे आप देखिए, मैंने इसमें ये 2 टेबलस्पून डाल दिए Cooking oil, हाँ, ठीक है। अच्छा, अब इसमें मैंने भिंडी जो ब्लांच की हुई थी वो डाल दी, सारी भिंडी, सब्जी डाल दी, प्याज, प्याज, ठीक हरा है, धनिया, हरा हरी धनिया, मिर्चें, ठीक है। ओरिगेनो, काली मिर्च, सब कुछ डाल दिया, नमक, सही है। लाल मिर्च। अच्छा, इसमें अब जो है मैं इसको तलूंगी, आप कम तेल में करें, ज़्यादा आपकी मर्जी है, मगर ये है कि अब ये, क्योंकि भिंडी तो फौरन गल गई, ठीक है ना, ब्लांच हुई थी, तो वो तो ब्लांच मसला, हुई हुई हाँ, थी तो उसका तो वो तो टेंशन मसला ही नहीं है। ठीक है? आपको स्पून चाहिए होगा। हाँ, और जो से अच्छी तरह पलट जाएगा ना, तो ये रहा ये देखती हूँ मैं इससे कि चाहिए। ठीक है। अच्छा जी, तो एक भी ब्रेक के अंदर एक कॉलर ने कॉल की थी, मुझे असद भाई ने बताया कि उन्होंने नमाज क़ुफ़ैला के बारे में पूछा। तो नमाज क़ुफ़ैला बेसिकली मगरिब और इशा के बीच में 2 रकात नमाज होती है। आप अगर इसको गूगल करेंगे तो आपके सामने नमाज क़ुफ़ैला आ जाएगी, तो आप उसके बारे में पढ़ भी सकते हैं। बेसिकली नमाज क़ुफ़ैला अल्लाह से हम कलाम होकर अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगना है और कुछ सुन्नत है। ठीक है जी, तो इसमें
बहुत सारी रिवायतें हैं, अलग अलग बातें हैं, तो आप पढ़ें और फिर उसके ऊपर अमल करें। इंशाल्लाह अल्लाह मियाँ आपकी हाजात कबूल करे और आपका जो भी आप चाहते हैं और जो भी आपकी जायज़ ख्वाहिशात हैं आपको आपके हक में होगी। जी, अब इसको क्या करना है? बिल्कुल रेडी है पार्टी चिकन। इसमें अब ठीक है। डाल रही हूँ मैं नींबू का रस। ठीक है, ठीक है। हाँ, आप निकाल के रखें या बिल्कुल फ्रेश नींबू जो है उसे काट के। ठीक है, नींबू हाँ, का रस आपने हाँ। इसमें ऐड कर दिया। जी हाँ, और फिर इसमें हम डालेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी। हाँ, अच्छा, एक मेथी गोश्त बनता है जिसमें हम ठीक है। साबुत मेथी लाते हैं और ठीक धोकर है। पत्ते निकालते हैं, ठीक तो है। वो तो अलग टेस्ट का होता है। ये कसूरी मेथी जब आप डालते हैं तो इसका ज़रा सा अलग सा वो होता है टेस्ट। तो ये बहुत ज़्यादा नहीं डलेगी, थोड़ी सी, डलेगी। हाँ समझ लो, थोड़ी सी डलेगी। ठीक है, तो ये कसूरी मेथी भी इसमें डल गई। हाँ, अब? अच्छा, अब इसमें ये हरी मिर्चें हैं सही 7-8 आप काट के कच्ची डालें या पका लें हल्की ढक के, मगर कच्ची अच्छी लगती हैं। कच्ची अच्छी लगती है, खड़ी खड़ी जो हाँ, है, खड़ी crisp जो है ना वो हाँ। ज़्यादा अच्छी और लगेगी। ये देखें, अब ये डिश में निकालेंगे तो इसको भी डालूं या अभी? अभी डाल दें आप, अभी? बेशक जैसे हाँ, आपका दिल करे। चलें, ये देखें, इसके ऊपर हरा धनिया डाल दिया। ठीक है। और अब ये बिल्कुल रेडी है। 2 मिनट इसे छोड़े फिर बंद कर दीजिएगा आँच पे। हाँ, ठीक है, ये हो गया डन, ताकि वो हरी मिर्चें जो है ना अपनी जगह ले लें। ठीक है, अच्छा, अब आप ही अब ये मुझे पलटना है, बस ये आँच पे गले वो ना हो, जले। बेस से ना जल जाए। हाँ, लाई मुझे दिखाएं, हो मैं रहा है, करूं? ये आप कर दें। हाँ, दिखाएं। मुश्किल हो रही है मुझे। पूरा पलटना है इसको? अगर हाफ पीस कर लें कोई मसला नहीं। वाह ये आ वाह, गया, ये क्या एक्सपर्ट है माशाल्लाह। अच्छा, ये मैं नहीं कर सकती। अच्छा, हैरान क्यों है भाई। हाँ, चले। बस अब ये इसको हल्की आंच पे करके ढक के रख सही देते है, हैं। इसको हल्की आंच पे? 2-3 मिनट में, समझ 3 मिनट लगते हैं, ये तैयार। ठीक है, डन। लाइन इसको फिर हल्की आंच पे मैं इधर रख देता हूँ, जब तक आप जो जूस आपने बनाना है आप वो जूस बना लें, क्योंकि ये आपका ठीक है, ठीक है, करी तो आपकी रेडी है। सही। ठीक है, अच्छा जी, अब जूस बनाने के लिए क्या चीज़ है? और अच्छा, ग्रेप्स देखें। का जूस। अच्छा, अब आजकल तो आम लोग खा रहे थे, मजे उड़ाए खूब, तो मैंने, हाँ, अब आम जा रहे थे तो मैंने कहा चलो अब आम का नहीं, हाँ। अब कुछ चेंज होना चाहिए, क्योंकि अब आए हुए अंगूर। हाँ, बिल्कुल। और मुझे अभी कोई 1 हफ्ते पहले मेरी एक दोस्त आई, उसने घर में बताया कि भाई आप आंटी, मेरी बच्ची की तबीयत खराब थी, तो कहने लगी आंटी अब नए जूस बनाए करें, ट्राई करें। मैंने कहा कौन से? मैं बनाती हूँ। मैं कहनी नहीं, आपने ये वाले नहीं बनाए। मैंने कौन से? तो उसने मुझे ना 2-3 नए तरकीबें बताई। क्या बात है? मैंने वो बस यहाँ बिठा ली। अब मुझे क्या पता था मेरे नसीब में आज इतनी बड़ी खुशखबरी है कि मैं इस शो में आज के तड़का की मेहमान बनूंगी। क्या बात तो है? मैंने तो बस सोचा कि क्यों ना मैं अंगूरों का जूस बनाऊं। क्या तो बात है? मैं फिर, और इतने जबरदस्त आप देखें अंगूर आए हुए हैं। बिल्कुल, नो डाउट। हाँ, अच्छा, ये मैंने तिनके निकाल लिए थे, धोकर छन्ने में रखा क्या और बात फिर इसको निकाल दिया, हाँ, अब ठीक ये मैं इसमें डाल दूंगी। बस ये मेरे अभी चमचा दें कि मेरे हाथ से वो मुझे दे दें, प्याज मुझे के दे हाथ दें। था। हाँ, ठीक है, ये आ गए। चमचा सारे दे। डाल दूँ ये? सारे डाल दो, पानी चाहिए मुझे। पानी चाहिए, मैं आपको पानी भी दे देता हूँ। 2 गिलास कम से कम। ठीक है, 2 गिलास के जी, करीब। 2 गिलास। ये आ गया और ये पानी। आधा किलो है तकरीबन। ठीक है, ये पानी आ गया आपके सही। पास। ठीक है, बस ये लीजिएगा। डाल। जी जी, ये उतार ले मेरे ख्याल में, क्योंकि ठीक है। आज का मुझे अंदाजा नहीं हो रहा है। नहीं, स्लो फ्लेम पर है अभी, और पकने दूँ जरा इसको सा या? 1 मिनट और कर लेंगे, थोड़ा सा 1.5 और, मिनट। हाँ, अच्छा, देखें, अब इस अंगूर में मैंने आधा किलो अंगूर है। जी, हाँ, क्योंकि ज़्यादा पक रहे हैं ना, टेस्ट जला हुआ हो जाएगा। अच्छा, अब ये देखें, इसमें आधा किलो ये अंगूर। देखें, थोड़ा और पकाऊं? नहीं, मैं सही है? छोड़ दें। हाँ, क्यों पक्की हुई है, भिंडी भी सही है, पक्की अब है। इसको सर्व कर दें? बस सर्व करेंगे, पीस 4 कर देंगे, या फिर आप चाहें तो 8-10 पीस कर सकते हैं केचप के क्या साथ। बात है, बस सही है, अभी इसको सर्व कर हाँ। देते हैं। अच्छा जी। अच्छा, देखिए, आप अंगूर डाल दिया आधा किलो, जी। इसमें 2 गिलास पानी डाल दिया, जी। और ये इसमें है काला नमक ½ टीस्पून के करीब। हाफ टी स्पून के हाँ, करीब काला ठीक है, नमक हाँ। इसके अंदर ऐड अच्छा, कर अब दें, ठीक चीनी है? आपकी, क्योंकि लोग ज्यादा भी पीते हैं, हाँ, कुछ कम, वो तो अपने ये हिसाब 1 से। टेबल स्पून में डाल रही हूँ और ½ और डाल रही हूँ, तो समझ 1.5 टेबल स्पून। 1.5 टेबल स्पून हाँ, के करीब, ठीक है। क्योंकि ग्रेप्स खुद भी जो है हाँ। ना काफी मीठे होते हैं। अच्छा, और ये थोड़े पुदीने से के ना, पत्ते। हाँ, पुदीने के पत्ते जो हैं ये आप 8-10 डालने हैं या 12-15, है। जिससे आपको अच्छा लगता है टेस्ट। क्योंकि पुदीने की ड्रिंक भी बड़ी, बहुत कहती हूँ, जबरदस्त है। बहुत ज़बरदस्त होती है। मैं तो घर में बनाती हूँ। ठीक है, शिकंजबी। जी हाँ। अच्छा, नींबू भी बड़ा मुझे मजा आता है, मैं निकाल के रस जरा कम रखती हूँ, हाँ। फौरन काटा फ्रेश, हाँ, उसी और वक्त। उसी वक्त। हाँ, तो उसका जो जायका है वो बहुत उसका जबरदस्त पता नहीं, हाँ, अलग ही आता है। तो मैं जरा देसी स्टाइल जो पुराने माएँ हमारी करती थी, दादी नानी, वो स्टाइल करती हूँ मैं। ठीक है, बस अब ये जो है, इसका कौन सा ये, जी जी, कोई से भी प्रेस कर कोई सा दें। दबा, अभी अच्छी तरह। और भैया वो छन्ना अगर हो तो देखें, कुछ छन्ना, बारीक छन्ना चाहिए आप? बारीक छन्ना, चमचा हो। हाँ हाँ ये देखें, ये सही है? हाँ, जूस के लिए ना? बिल्कुल, हाँ। ठीक है, 2 गिलास दे दूँ। ये आ गया आपके 2 गिलास, और ये आ गया आपका छन्ना पानी। जबरदस्त। परफेक्ट। तो ये आप ही ने बेसिकली
नबीला एजाज जो हमारे साथ आज मौजूद है, इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ आज हमें बनाना सिखाई हैं, जिसमें से एक बाल्टी चिकन इन्होंने बनाई है और दूसरी रेसिपी जो है वो भिंडी ऑमलेट और तीसरी रेसिपी जो है वो ग्रेप्स का जूस। तो आप में से अगर कोई भी इस वक्त जो हमें देख रहा है अगर बनाना चाहता है अपनी कोई भी मज़ेदार सी रेसिपीज़, अच्छा ये हटा दूँ मैं क्यों जो हो रहा है क्योंकि ये आप ही ये जो है ना वो मतलब चूल्हा बंद है। अच्छा, अब आप ब्रेक के अंदर आराम से इसको जो है ना प्रेजेंट कीजिएगा ताकि फिर आप इसको फाइनल रिजल्ट इसका दिखा सके। स्पून हम चमचा देते हैं। हाँ। अच्छा, ये जूस जो है इसको आप इस तरह छन्ने से छान लें और फिर इसके बाद आप इसको आराम से बर्फ के साथ डाल के पिए। क्या बात है। हाँ। अच्छा, मैं आप लोगों को एक रेसिपी भी बता देता हूँ इसी के साथ। ग्रेप्स से मुझे याद आया, तो ग्रेप्स के जूस अगर आप बनाते हैं इस तरह से, ठीक है, उसके बाद आप उसको क्यूब्स के अंदर जो है ना फ्रोज़न करते हैं और क्यूब्स जब आप उसके फ्रोज़न कर देंगे तो किसी भी सोडा वाटर के अंदर, मतलब गिलास में बहुत सारा क्यूब्स आपने ऐड किया ग्रेप्स के और उसके अंदर सोडा वाटर ऐड करके उसको अच्छे से शेक करके आप उसको पिए तो आप बोलेंगे वाह भाई वाह। ये छन्नी से मुश्किल से हो रहा है, मैं सोच रही हूँ अच्छा, डायरेक्ट पोर कर देते हैं, मगर छन्ने से कर ले तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, और हाँ वो मज़ा आएगा क्यों इसमें काफ़ी उसमें फिर वो क्रिस्टल क्लियर जो है ना, एक तो जूस आएगा और दूसरा फ्लेवर भी जो है ना आपको बड़े शार्प आएंगे। अच्छा, लोग पुदीने का भी बनाते हैं ना और खीरे की ड्रिंक मैं बनाती हूँ तो उसे भी लोग छान के पेश करते हैं, मगर उसे अच्छी तरह से आप कर लें और डायरेक्ट पी लें तो भी कोई मसला नहीं होता। कोई मसला नहीं, बिल्कुल। हाँ, और वो फ्लेवर वो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, फ्लेवर जो है ना बड़े शार्प और अच्छे फ्लेवर्स इसमें आते हैं। तो इसके ऊपर कोई गार्निश होगी अभी? नहीं, अब ये इस तरह कर ले। हाँ हाँ, बस ठीक है, ये अपनी मर्जी पे होता है, अपनी मर्जी पे, बिल्कुल ठीक है। तो अब गार्निश के लिए आप प्रेजेंटेशन की तरफ अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त नबीला एजाज जो कि हमारी फैमिली के मेंबर भी हैं, हमें हमारे रेगुलर कॉलर भी हैं और इन्होंने हमसे फरमाइश की थी और इससे पहले भी कई दफ़ा शोज़ कर चुकी हैं। इवन के इन्होंने ये यूट्यूबर भी हैं, होम शेफ़ भी हैं, एक्टिंग भी इन्होंने की है, टोटके भी इनके पास हैं। तो मल्टी टैलेंटेड मल्टी टास्किंग लेडी हैं माशाल्लाह से। अल्लाह मियां इनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हंसता मुस्कुराता रखे। मेरी दुआएं तो इनके साथ हैं। और बहुत ज़बरदस्त किस्म की इन्होंने बाल्टी चिकन की रेसिपी बनाई है और भिंडी ऑमलेट इन्होंने बनाया और ग्रेप्स के अंगूर का जूस इन्होंने हमें आज बनाना सिखाया। तो होपफुली आप लोगों ने पसंद भी किया होगा और आप लोग ट्राई भी करेंगे। और जब भी आप ट्राई करेंगे और आप सब हमें फ़ीडबैक देंगे और फ़ीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे और यूट्यूब के ऊपर हमारा चैनल है आज एंटरटेनमेंट पे, ठीक है जी। और इसके अलावा अगर आप में से कोई भी हमारे शो में आना चाहता है और अपनी रेसिपीज़ हमारे साथ शेयर करना चाहता है तो बिल्कुल आप आ सकते हैं और अपनी रेसिपीज़ हमारे शो में आके बना सकते हैं। इसकी मिसाल आपके सामने हैं नबीला एजाज जो आज हमारे साथ बैठी हैं, जिन्होंने आपको बनाकर दिखाई रेसिपी। इससे पहले हमारे पास और भी बहुत सारे लोग आए जिन्होंने अपनी रेसिपीज़ हमारे शोज़ में बनाई। तो वह सबसे पहले तो मैं थैंक यू वेरी मच कहूँगा आपको। मैं आपका कहूँगी कि आपने हमें मौका दिया। नहीं, कोई थैंक यू वाली बात ही नहीं है, आपका अपना शो है एक्चुअली। और आप आए, आपने आकर इतनी ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ बनाई और मैं चाहूँगा कि आप फिर कोई कभी आएँ तो बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ लेकर आएँ। और इतनी बड़ी आपने खुशी आज दी है तो मेरे ख्याल में ज़्यादा हो गई आज के लिए। आप कह रहे हैं तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर आऊँगी अगर आपने मुझे मौका दिया। बिल्कुल बिल्कुल, आपका अपना शो है और आप लोगों के लिए ही हम आते हैं और आप लोगों का ही शो है और आपने ही इसको चलाना है बाद में। अच्छा, और एक मज़े की बात बतानी है, वो ऐसी रेसिपी है कि आप हैरान रह जाएंगे, जो मैं ख़ासतौर से शेयर करना चाहती हूँ जी। बुरी यादों की चटनी बनाएं और 2 दिन में ख़त्म करें, अच्छी यादों का अचार डालें और भूल जाएं। क्या बात है, बुरी यादों की चटनी बनाए 2 दिन में ख़त्म कर दें और अच्छी यादों का अचार बनाए वो लंबा चलाएं। क्या बात है। तो मैं इजाज़त चाहूँगा। तो इसी के साथ मैं शेफ़ जलाल और आज की हमारी टीम आप सबसे इजाज़त चाहती है। अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे, हमारी टीम को और नबीला एजाज को रखिएगा अपनी दुआओं में। आज कल फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।